हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज फटाफट जुड़ जाइए, आपके लिए एकदम टॉप टॉप का क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। एकदम आपके क्लास पर सोशल साइंस का टॉप 40 एमसीक्यू। जैसा कि आप जान रहे हैं आपका सेशन लगातार चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए। अनुष्का, सिमरन, तनीषा, अनन्या, मनीषा, खुशबू, सन्नी, प्रीतम, सतीश, पंकज, विश्वजीत, संजीत, सपना, सुमन, सिमरन, अनुष्का, सतीश। ठीक है बच्चों, एएसके एकेडमी सभी जुड़ जाइए, जितना भी है। कन्हैया कुमार, प्रवीण कुमार, फटाफट अभिषेक कुमार, सभी जुड़ जाएंगे जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे। रिया, रियांशा, साइमा, कहाँ हैं अभी तक बच्चों? आप लोग को अभी तक हम देखे नहीं है। जुड़ जाइए, लेट हो रहा है क्लास में आपका। ठीक है, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद लाइव चैट शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट। हम आप लोग का फिर से देख रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है बच्चों। आपका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहेगा तो फिर हम लाइव क्लास लाना बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत मेहनत से हम टाइप करते हैं और आपके लिए क्लास बनाते हैं, और आप जो है क्लास फिर से अब्सेंट करने लगे हैं। इतना अब्सेंट मत करिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है बच्चों, बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका एग्जाम सर पे है, आपका सिर्फ 15 से 16 दिन बचा है आपके एग्जाम में, इसलिए आप जो है अपने क्लास का सेशन मिस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज देर ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। तनीषा, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। नीभा यादव, अनुष्का, प्रीतम, मनीषा, सोनम, अनामिका, तनीषा, हर्ष, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, सारे के सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट। कन्हैया, अदिति, कहाँ चले गए हैं सब? सभी के सभी आइए फटाफट। शालिनी, फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट जुड़िए, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। चलिए, जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। आपका आज का क्वेश्चन बहुत टॉप का है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन सारे के सारे हैं, एकदम आज गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, अमृता भारती जुड़ जाइए फटाक सा। ठीक है, फटाफट जुड़िए। सन्नी कुमार, फटाफट जुड़ जाइए। बहुत अच्छा, लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम आप लोग का जबरदस्त आंसर है। ठीक है, लगभग लगभग मेरे जितने भी बच्चे हैं अधिकतर का सही आंसर आया है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, शानदार। इसी तरह से आप अपना तैयारी जो है एकदम पूरा रखिए, क्योंकि एग्जाम अब आपको एग्जाम सोचने का भी टाइम नहीं देगा। सुबह दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे एकदम छोड़ना नहीं है, कोई भी क्लास नहीं, कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है आपको। एकदम बच्चों, एकदम तगड़ा सेशन होने वाला है ये। एक का आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 1907। ठीक है, बी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है 1907 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़िए, आपकी संख्या बहुत कम है। ठीक है बच्चों, आप एक दूसरे का आप लिंक शेयर भी नहीं करते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं बच्चों, हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, मेरे लिए कम से कम इतना कर सकते हैं। आप लिंक को शेयर कर दीजिए फटाक सा, लाइक कर दीजिए सेशन को फटाफट बच्चे। ठीक है, फटाफट सेशन को लाइक करिए। और आपका जो संख्या है, बहुत सारा बच्चा को हम क्या देखते हैं, शुरू में लाइव हो जाते हैं डर से, और हाय सर, हेलो सर, हाउ गुड सर, गुड सर, बाय सर, चले जाते हैं। फिर उसके बाद जुड़ करके क्या गजब है। अरे पढ़ोगे अपने लिए यार, मेरे लिए थोड़ा पढ़ोगे। ठीक है, हाय सर, हाउ सर करके अब चले जाते हो है? फिर आधा घंटा बाद फिर घूम के आता है, फिर हाय सर, यानी जब तक वो गेम खेलता है उसके बाद फिर आकर के फिर हाय सर करके फिर चला जाता है गेम खेलने। बहुत सारा लड़का को हम देख रहे हैं। माँ बाप से झूठ बोल करके मोबाइल लेते हो, बाकी सारे काम करते हो, ऑनलाइन तो क्लास करते हो नहीं है। गलत आदत है ये सब। ठीक है, बहुत पछताओगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया है
किसने किया है बच्चों? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 शानदार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जेम्स वाट ने किया था वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार। लगभग सारे बच्चे का शानदार जवाब है। ठीक है, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, हर्ष, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमारी, भारती, सलोनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, नीभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, कन्हैया, अदिति, रिया 1, रिया 2, साइमा। सारे बच्चे आप क्लास मिस नहीं करेंगे, क्लास आप लगातार करेंगे। रोशन कुमार, आप क्लास मिस नहीं करेंगे, ना सोशल साइंस का ना साइंस का। आप सुबह दोपहर भी लाइव रहेंगे और शाम 8 बजे से भी लाइव रहेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आपको क्लास करना अनिवार्य है। अनामिका शाह आपका भी, कन्हैया कुमार आप भी लाइव रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स आपका देख पा रहे हैं। अनामिका साहब हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, रोशन कुमार, रिया कुमारी, हम ये आपका जो है खुशी हम देख रहे हैं आपका। ठीक है, मुस्कान आपका भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, निभा हम देख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा, हम हर बच्चा का ध्यान मेरे ऊपर है, हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कौन कमेंट कर रहे हैं। साइमा अली एकदम कमेंट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, एकदम छोड़िएगा नहीं एक भी क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट में आपको शालिनी, आपको भी कमेंट करना है फटाफट। ठीक है, विश्वजीत तुम्हारा जो है आने जाने वाला लक्षण जो बहुत खराब हो रहा है, तुम्हारा लाइव कंटिन्यू रहना है। ठीक है, चलिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। ठीक है बच्चों, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के कॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। बिल्कुल राइट बच्चों, लगभग 100% बच्चे का सही जवाब है, हम्फ्री डेवी इज द राइट आंसर। चलिए अभी भी लेट नहीं हुआ है, इसलिए हम शुरू में स्लो चलते हैं, लास्ट में हम फास्ट चलेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट का 10 क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत तगड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लास्ट तक हमारे इस वीडियो से बने रहेंगे, एकदम गारंटी के साथ है। इस जो हम ये सेशन लेकर के आए हैं आपके लिए, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है टोटल, और आपका 100% है आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इस सेशन को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको चेक करना है आपका अपना तैयारी की 40 में आपका कितना आता है। संजीत कुमार सिंह नए बच्चे आए हैं, ठीक है बहुत अच्छा, इसी तरह जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए हम्फ्री डेवी, चलिए ठीक है चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, एकदम टीटीआई। ठीक है ना, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला है 1838, दूसरा है 1858, तीसरा है 1881, चौथा है 1911। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 4 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे, एकदम कटकटा देना है, कटकटा दीजिए धर के। ठीक है, बिल्कुल, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। बिल्कुल राइट जवाब, लगभग सभी बच्चे का एकदम सही जवाब आया है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 1881 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1881 जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपने का 100% चांस है आपके एग्जाम में। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 1848, 1881, 1885, 1920। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, देर नहीं करना है, एकदम शानदार तरीके से फटाफट ये सेशन खत्म करेंगे। सतीश कुमार, शालिनी, अंकित पांडे, फटाफट कमेंट कीजिए। राकेश कुमार,
मेरा ही नाम से बच्चे आ गए, बहुत अच्छा। अभिषेक कुमार, खुशबू कुमारी, फटाफट बच्चों। अनामिका शाह, कन्हैया कुमार, रिया कुमारी, अंकित पांडे, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। सोनम कमेंट करें, कहां आप हैं, अभी जुड़े नहीं, हमें दिख नहीं रहे, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हमें आप दिख पाए। ठीक है, अभी तक हम आपको देखे नहीं है, फटाक सा कमेंट कीजिए बच्चों। नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, फटाफट। ठीक है, हम रोज आपके लिए दोपहर 12 बजे लाइव और रात 8 बजे साइंस लेकर के लाइव। हो सकता है कल आपका एकदम शानदार टॉप 50 मैथ का क्वेश्चन रहे, एकदम टॉपर क्वेश्चन मैथ का रहेगा। अगर रहेगा मैथ तो एकदम तगड़ा सेशन होने वाला है, एकदम एकदम बच्चों। ठीक है, एकदम एकदम तगड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए एकदम लाजवाब तरीके से लगातार एकदम जो है आपको कमेंट बॉक्स एकदम भरते रहना है। फटाफट कमेंट कीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1848, 1881, 1885, 1920। 5 का आपके पास 4 ऑप्शन है, बिल्कुल राइट बच्चों। लगभग लगभग सभी बच्चे का 100% आंसर सही है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 1920। ठीक है, 1920 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एकदम लाजवाब आंसर आप लोग का आ रहा है। इस बार हम आपको टाइम देंगे, ठीक है, इस बार हम आपको टाइम देंगे क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए। कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर आप टाइम नहीं देते कमेंट करने का, फटाक से अगला क्वेश्चन ले आते हैं। चलिए बच्चों, हम आपको एक टाइम देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय। चलिए बच्चों, अनामिका फटाफट कमेंट करो इसका। ठीक है, मनीष, सनी, अभिषेक, अनामिका, खुशबू, अंकित, सुमन, ठीक है, सोनम, विश्वजीत, आदिति, सिमरन, प्रीतम, सपना, सामियाली, कमेंट कीजिए। तनीषा, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। निभा यादव, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चे, आप देर नहीं कर सकते हैं कमेंट में। अगर कमेंट में देर करिएगा तो सबसे पिछड़ जाइएगा, इसलिए आपको कमेंट में पिछड़ना नहीं है बच्चों। एकदम लाजवाब तरीके से एकदम रिकॉर्ड तोड़ काम करना है। ठीक है, एकदम टॉप 40 है, देख लीजिए कितना तगड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर। चलिए, लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ गया है, अब हम अपना आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम आपको टाइम देंगे, कुछ टाइम देंगे, 30 सेकंड का हम टाइम देंगे क्वेश्चन पे आपको उसका जवाब देने के लिए। कॉल मार्क्स बिल्कुल राइट है, जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, कॉल मार्क्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? एकदम तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, एकदम बताना है आपको। ठीक है, देखिए कितना तगड़ा, एकदम इसको टीटीआई कर लीजिएगा। चलिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं कमेंट करने के लिए, फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम टीटीआई। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई। 1907, 1914, 1916, 1919, कहीं नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से निकाला हुआ ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम छाना हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब पढ़िए, आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? बिल्कुल राइट जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का सही है मेरे बच्चों, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका जिनका बी ऑप्शन है 1914 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? देख लीजिए बच्चों, हम जानबूझ करके आज डेट वाला लाए हैं। ठीक है, जिससे आपका सारा डेट जो है आज टोटल का टोटल क्लियर हम कर देंगे। इसी एक सेशन में आपका पूरा डेट क्लियर हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आपको फटाफट जवाब देना है। 1910, 1951, 1955, 1962। जिनका जिनका ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट है बच्चों, 1910 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? एकदम छपेगा, टीटीआई कर लीजिएगा, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, टीटीआई कर लीजिए बच्चों। ठीक है, टीटीआई 1917 में, 1981 में, 1919 में, 1920 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एकदम ये सेशन तगड़ा होने वाला है बच्चों। ठीक है, ये सेशन तगड़ा होने वाला है, एकदम नहीं छोड़ना है।
ठीक है बच्चों, एकदम नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, ये आपको एकदम नहीं छोड़ना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 9 का, जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, 1881 में, ठीक है, 1881 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नया लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। एकदम ये सब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आप क्लियर रहिए, ठीक है। ये सब बहुत मेहनत के बाद हम ये सब क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर पाए हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 10 का आपका टाइम खत्म होता है। 10 का जिनका जिनका सी आया है बिल्कुल राइट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा डियर, आप जो है इस तरह से हमसे लगातार जुड़े रहे, ठीक है, और कम से कम जितने लाइव है, कम से कम वो जो है हमारे जितने लाइव बच्चे अभी चैट कर रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले सेशन को लाइक करें, ठीक है, लाइव चैट बंद करें और सेशन को लाइक करें फटाक सा। चलिए, बाड़ाबंदी आंदोलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। 10 सेकंड का टाइम अब देंगे, अब ज्यादा नहीं देंगे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। आपको अगर न्यू क्वेश्चन लग रहा है तो इसे नोट डाउन करेंगे। इंग्लैंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का इंग्लैंड है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 10 घंटे का आंदोलन कहां चला? एकदम नया क्वेश्चन और एकदम तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। 10 घंटे का आंदोलन, देखिए बच्चों, ये आपको विश्व इतिहास में चैप्टर में मिलेगा। एनसीईआरटी का बुक निकालिए और विश्व इतिहास चैप्टर खोजिए। आपके टीचर्स आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको टॉपर बनना है तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं जो कोई नहीं करता हो, ठीक है बच्चों। चलिए 12 का बिल्कुल सी, इंग्लैंड। आप जो है जब विश्व इतिहास पढ़ रहे होंगे इतिहास किताब में, तो इंग्लैंड वाला जो है टॉपिक निकालिए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से मिलेगा, ठीक है बच्चों, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से मिल जाएगा, क्लियर बच्चों। चलिए अगले अगले 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सर्वनिम्न चतुर्भुज संबंधित है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कि इसके बारे में हम क्या बोले, ठीक है। एकदम छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, एकदम छपने वाला है। टीटीआई का स्क्वायर, ठीक है, टीटीआई का स्क्वायर कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। सर्वनिम्न चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से, ठीक है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। एकदम लगभग लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है, सड़क मार्ग से, ठीक है बच्चों। सर्वनिम्न चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, सड़क मार्ग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कारा इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? एकदम बच्चों एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, एकदम इसी तरह से आप लाइव क्लास आइए और एकदम सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे गलत होगा वही आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में सही मारिएगा, इसलिए आप हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो आपका दिमाग पहले क्लिक करे कि नहीं ये हो सकता है, आप उसका आंसर दीजिए, आपका आंसर चेक होगा बच्चों, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, राजमार्ग संख्या 7 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। राजमार्ग संख्या 7 जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर। चलिए बच्चों एक बार फिर से, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, फटाफट कमेंट कीजिए, स्पीड खड़ी है आपका। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुवन कुमारी, भारती, शालिनी, उसका,
नीवा यादव, प्रीतम, मनीषा, सोनम शर्मा। फटाफट बच्चों, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी नाम ले रहे हैं। ठीक है, जो नहीं जुड़े हुए हैं हम उनका भी नाम ले रहे हैं। क्या करें, रहा नहीं जाता है, सब तो मेरा ही बच्चा है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए फिर भी शर्म कीजिए थोड़ा सा कि सर इतना नाम ले रहे हैं, कम से कम जा रहे हैं, क्लास देख लेते हैं। हा? नहीं ना है, ठीक है। आरडीएक्स आप नहीं ना जुड़ते हैं, आइए आपको हम आपको बम बना देंगे आरडीएक्स को। ठीक है, चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, भारत में ही है, मगर आपको पता नहीं है। नहीं है पता? हाँ पता है, लगभग 2-4 बच्चे का कमेंट आ चुका है। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फाल्टा विशेष। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा स्क्रीन पे। कह रहा उच्च आवाज प्रदर्शन करने के लिए उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है ये, एकदम मिस नहीं करेंगे इसको। ठीक है, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन में गुटेनबर्ग, दूसरा में लेहमान, तीसरा में है गिटर, चौथा है रिटर। ठीक है, एकदम टीटीआई है। ठीक है बच्चों, टीटीआई है इसका सही आंसर, लगभग सभी बच्चे का सही आ रहा है। लेहमान इज द राइट आंसर। ठीक है, हेस्यूर विधि किसने दिया था? लेहमान ने दिया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? यानी बर्फीला क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाएगा आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि बर्फीला जो क्षेत्र है उसको किस रंग से दिखाया जाएगा। ठीक है, किस रंग से दिखाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है। पीला, सफेद, नीला, हरा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी। क्यों? बर्फ बर्फ जो है सफेद रहता है, इसलिए सफेद से दर्शाया जाएगा। इस समय कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों, क्लियर रहना चाहिए, सफेद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? ठीक है, आपके सामने पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। देखिए, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई। फटाक से जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या उपस्थित नहीं रहता है? ठीक है, लंबाई रहता है मेरे प्यारे बच्चों भू आकृति में, चौड़ाई रहता है, मोटाई रहता है, मगर गहराई नहीं रहता है। भू आकृति में गहराई रहेगा तो फिर वो गड्ढा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा बच्चों। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव या चक्रीय? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करना है, आपको कमेंट करने का हम टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं बाद में कहिएगा कि सर कमेंट करने के लिए भी टाइम नहीं देते हैं, जैसे इस बार शिकायत की है। ठीक है, चलिए बच्चों, बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का सही जवाब है। मानवकृत गलत हो गया बच्चों, जिनका जिनका ये ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग है, पुनः इसे हम पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, बिल्कुल राइट। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है बच्चों कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है हवा, मिट्टी, चौथा है सौर शक्ति। किसका भंडार? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट, कोयला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कोयला जो है किसका सीमित भंडार है? हवा का भी सीमित नहीं है, मिट्टी का भी नहीं, और सौर शक्ति का भी नहीं। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए स्क्रीन पर 21वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम झकास, संघ सरकार का उदाहरण है। इससे तगड़ा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आप, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन। ठीक है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन कोई नहीं,
चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। ठीक है बच्चों, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत 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 शानदार, आपका तैयारी बहुत जबरदस्त है बच्चों। जो जो बच्चे हमारे लाइव हैं उनका उनका एकदम 400 प्लस करेगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो वो सारे का सारे गलती आपका रहेगा। ठीक है, जैसा हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए करवा रहे हैं ना, इससे हल्का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, आप प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए। ठीक है, चलिए निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपके सामने ऑप्शन आ रहा है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। जी बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। भारत का ही स्टेट है। कौन सा स्टेट जो है यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए बच्चों फटाफट। फटाफट बच्चों, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। जी, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संघ राज की विशेषता नहीं है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है एकहरी शासन व्यवस्था, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, एकहरी शासन व्यवस्था, जी हाँ बिल्कुल सही है। संघ राज की व्यवस्था क्या नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ सरकार की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम टीडीआई है। कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए टीटीआई कर लीजिए इसको, टीटीआई। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। 24 का क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल नगर निगम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नगर निगम जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है बच्चों, कह रहा है देखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे फटाफट। बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जयप्रकाश, जिन जिन बच्चों का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? एकदम टीटीआई और एकदम हल्का क्वेश्चन। ठीक है, एकदम टीटीआई और एकदम हल्का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। 18 वर्ष इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 26 का सी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? देखिए फटाफट। चलो बिस्मित, भागना नहीं है आज। सोनम भागना नहीं है, अनुभव, खुशी, मुस्कान सभी को बोल रहे हैं भागना नहीं है। पूजा, अंजलि, नीतीश, सपना, भागना नहीं है बच्चों, लास्ट तक बने रहे। 17वीं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपके लिए ही बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर नहीं समझिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है 17वीं लोकसभा का चुनाव 2014 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 27 का बिल्कुल नहीं, 16वीं हुआ था बच्चों 2014 में। ठीक है, 16वीं लोकसभा हुआ 2014 में, याद रखिएगा। 17वीं कब हुआ? नरेंद्र मोदी बना प्रधानमंत्री 2019 में। ठीक है, 17वीं, 16वीं हुआ था 2014 में, याद रखिएगा, दोनों नरेंद्र मोदी जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? चार ऑप्शन आपके सामने, एकदम टीटीआई क्वेश्चन, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है 2004 में, 2004 में, 2005 में। ठीक है, 2004, 2005, 2006, 2007। 2005 इज द राइट आंसर। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ? कब हुआ बच्चों? पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा है 1989, तीसरा है 1990, चौथा है 1991। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चों। बिल्कुल बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है आपका, ठीक है, बहुत जबरदस्त। बताइए बच्चों फटाफट, हम वेट कर रहे हैं आपका, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, 1989, ठीक है, 1989 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है रसगुल्लो। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। योजना आयोग को भंग कौन कर सकता है? कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को जो है खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पे कौन सा आयोग बना? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट बताइएगा। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चों। चार आपके सामने है, ठीक है। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित और इनमें से कोई नहीं। विकसित इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 32वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट बच्चों, फटाफट जवाब देना है, ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसका सही जवाब है बिल्कुल मेरे बच्चों पटना, ठीक है। चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हम हमारे जानकारी में दिया जाता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, और अप्रत्यक्ष जो सरकार ले भी लेता है और हमें पता नहीं लगता है उसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? बिल्कुल सही जवाब आयकर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आयकर हम कितना देते हैं हमें पता रहता है, इसीलिए प्रत्यक्ष कर कहलाता है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिएगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको टीटीआई कर लीजिए। कह रहा है 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है? तो बिल्कुल सही जवाब 25,494 रुपया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। पहला है सेवा, दूसरा कृषि, तीसरा उद्योग, चौथा कोई नहीं। बताइए बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एकदम जुड़े रहिए। 5 एकदम तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आया है। द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, ठीक है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। अभी देखिए बच्चों हम पहले ही बोलते हैं नहीं वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख करके बताइएगा। नहीं है कौन सा? भोजन, वस्त्र, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, कोई नहीं। 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है बच्चों, कोई नहीं इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन 37 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? एकदम सभी का सही होना चाहिए, 100% इसमें रिजल्ट हमको चाहिए, सारे के सारे बच्चे का सही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी फटाफट दीजिए मेरे रसगुल्लो, जवाब दीजिए। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। कोसी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिहार का शोक कहलाता है। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। एकदम लग जाइए, एकदम एकदम आप नहीं भागिएगा, ठीक है। अगर आप इस सेशन को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रात में भी 8 बजे वाला सेशन में बच्चे रहते हैं, 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो सेशन को छोड़ते हैं फिर आते हैं, छोड़ते हैं फिर आते हैं। देखिए बच्चों अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप,
एक बात को आप इस बात को आप मेरा मान लीजिए, आप एग्जाम हॉल में बैठ करके बहुत पछताएंगे। कम से कम ये 20 दिन मजाक मत करिए, अपने अपने कैरियर से मजाक जो है एकदम नहीं करिए 20 दिन। अगर करिएगा तो आप समझिएगा, ठीक है। हम विशेष क्या बोले बच्चों, बोलते बोलते तो हम थक गए हैं, मगर आप लोग सुनते सुनते नहीं थके। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशु को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। इसलिए अपने कैरियर से खिलवाड़ मत कीजिए, अपने कैरियर के प्रति जो है ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, तभी आपका जो है टॉपर बनेंगे। हम देखते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है, खास करके लड़के, लड़कियां तो खैर ठीक है, मगर लड़के को देखते हैं अपने कैरियर को लेकर के वो एकदम सीरियस नहीं रहते, मजाक में, सब कुछ मजाक में। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आएगा 2-3 साल 4 साल के बाद आपको जो है एहसास होगा कि हम कुछ गलती किए थे और हमारे सर थे जो हमें बताते थे, मगर हम ध्यान नहीं देते थे। ये तो एहसास होगा ही आपको, आज हो या 4 साल के बाद, मगर हम जान रहे हैं कि आपको अभी नहीं होगा। आप अभी जो है, पापा के पास पैसा है, आपके घर का स्थिति अच्छा है, तो आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ एहसास नहीं हो रहा। जब आप पर जिम्मेदारी बढ़ेगा, आपके घर का स्थिति ठीक नहीं रहेगा, तब आपको एहसास होगा बच्चों कि हम क्या गलती किए। चलिए, आप अभी से भी पढ़िए, अभी भी 20-25 दिन है, और अपना सुधार कीजिए, ठीक है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सभी को, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। कह निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब बस लास्ट ही हो गया है, 1-2 क्वेश्चन और बस खत्म, ठीक है बच्चों। उसके बाद जाइए खाना वाना खाइए। देहरादून इज द राइट आंसर। चलिए, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था कब? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। जो जो हमारे सेशन को लास्ट तक देख रहे हैं, देखिए बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि आप टॉपर बने, मगर टैलेंट किसी का कोई नहीं लेता है। आप में टैलेंट है, हम देखे हैं, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया बच्चों? बिल्कुल सही, 1934 में एकदम विनाशकारी आया था, बहुत सारे आदमी मरे थे। 1934 इज द राइट आंसर। आज का ये सेशन हमारे प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। आज का हमारा ये सेशन जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम अगले सेशन में, यानी अगला सेशन रात 8 बजे फिर से मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के। टॉप 50 साइंस का क्वेश्चन, जो एकदम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से टोटल क्वेश्चन रहता है, एकदम टीटीआई, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा सेशन रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव। और आप जो है अपने तैयारियों को परखेंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितने सही कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे मेरे प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।